बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग राम कथा कहते हैं अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। नजारा जो नजरों से देखा जाए वो नजारा। तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम ही चांद तारे, सितारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही बनकर बादल गरजते हो प्यारे। तुम ही फूल बनकर महकते हो प्यारे। तुम ही फूल बनकर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर का धारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। कृपा क्रोध करुणा, कृपा कोप करुणा, सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे। सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे। यति भिक्षु सद्गुरु, हमारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये भिक्षु जी का लिखा हुआ भजन था जो हमने आपको सुनाया। आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। सदा राम प्रिय हो तुम, गुण भवन अमाने। काम रूप इच्छा मरने, ज्ञान विराग निधान। वरदान दिया उनको हरिओम हरिओम काकभूषण जी को कि आप सदा जो है रामचंद्र जी के प्रिय रहें और कल्याण रूप रहें आप, और उनके गुणों का गान करते रहें और गुणों के आगार रहें आप, गुण के भंडार रहें और इच्छा मृत्यु आप
को होगी, जब आप चाहें तभी शरीर त्यागेंगे। ये उन्होंने वरदान दिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अजहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत, व्यापी तहन अविद्या, अजोजन एक प्रजंत। और ये भी वरदान दिया कि जिस आश्रम में आप रहेंगे तो भगवान का राम सिमरन करेंगे, व्यापी ही तहन अविद्या, वहाँ से 1 योजन तक, 4 या 5 कोस का होता है योजन, ये 1 योजन तक जो है कोई अविद्या अज्ञान का जो है कोई ठिकाना नहीं रहेगा वहाँ। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम ही न व्यापी काऊ, राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, काल का जो है कर्म गुण और दोष जो है, कछु दुख तुम ही न व्यापेगा, एक इस प्रकार का कोई भी दुख आपको नहीं व्यापेगा, नहीं सताएगा। राम रहस्य ललित विधि नाना, रामचंद्र जी के रहस्य को आप बड़े सुगमता से, बहुत ललित ढंग से जो है आप व्याख्यान उसका करेंगे, तरह तरह से। गुप्त प्रकट इतिहास पुराना, प्रकट इतिहास है वो, और जो गुप्त इतिहास है वो सारा आप बखान करेंगे। अबिनु श्रम तुम माँ जानब सब सो, नित नवने राम पद हो, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, बिनु श्रम तुम जानब सब सो। ये सारा जो ज्ञान है ये बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी कठिनता के आप सब जान लेंगे। क्यों? नव नेह राम पद, और नित नया जो है भगवान राम के चरणों में प्रेम आपका बढ़ेगा। जो इच्छा करेंगे मन में, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ, सब कुछ मिलेगा आपको प्रभु के प्रसाद के चलते, उनके आशीर्वाद के चलते कुछ भी आपके लिए दुर्लभ नहीं होगा कि जो ना मिले। असुनि मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, एवमस्तु तव बचन मुनि ज्ञानी, तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत करम मन बानी। उनकी जो है आशीर्वाद सुन करके मुनि जी की आकाशवाणी हुई कि सुन मुनि आशीष सुनो मत धीरा, कि ये जो है ब्रह्म गिरा भाई गगन गंभीरा, आकाशवाणी हुई इससे कि हे मुनि सुनो, एवमस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, हे मुनि, हे ज्ञानी मुनि, आपने जो कहा, आपकी जो आशीर्वचन है ये एवमस्तु मानी ऐसा ही हो। और यह मम भगत कर्म मन बानी, ये जो शिष्य है आपका, ये मेरे मन वचन कर्म से मेरा भक्त है। क्या है कि सुनी न भगीरा रस मोही भयो, प्रेम मगन मन संशय गयो, कर विनती
मुनि आये सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिर नाई। सुनि नभ गिरा, हर्ष मुहि भयो। आकाशवाणी सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ मैं, और प्रेम मगन सब संशय गयो। प्रेम में मगन हो गया मैं, जो संशय अब तक था सब खत्म हो गया, मिट गया। एव मस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म बन बानी। प्रेम मगन सब संशय, सारा संशय चला गया। और करी विनती मुनि आये सुपाई, मैंने मुनि जी का जो है विनती की, और फिर उनका आज्ञा पा करके पद सरोज पुनि पुनि सुरनाई, बारम्बार उनके चरणों में प्रणाम करके हरस सहित यही आश्रम आयो, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो। यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। ये लोमस से मिलने के अपने प्रसंग को बता रहे हैं। काकभूषण जी तो कह रहे हैं कि हर्ष सहित आश्रम में अपने आश्रम में लौट आया प्रसन्न होकर के। प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायो, प्रभु का प्रसाद है, कितना दुर्लभ वरदान मुझे मिला। और यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, हे खगेश, हे गरुड़ जी, यहाँ ईसा उसमें बस वास करते हुए मुझे बीते कल्प 7 अरु 20, माने 27 कल्प से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। अकरऊँ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, डरहि भगत हित मनुज शरीरा। करऊँ सदा रघुपति गुण गाना, भगवान राम के गुण गाता रहता हूँ मैं। और सादर सुनहि विहंग सुजाना, जो पक्षी जन हैं वो आकर के बड़े आदर के साथ उस कथा को, प्रभु राम के गाथा को सुनते हैं। और जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। और जब जब मनुष्य का अवतार लेते हैं अवधपुरी में प्रभु राम, क्या करता हूँ मैं, तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशु लीला बिलो की सुख लहाऊं। अपुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊं खग भूपा। हे खगेश, गरुड़। और उसके बाद क्या है, उनकी बाल लीला को देखता हूँ मैं, और फिर उनके जो शिशु रूप को है मन में धारण करके और वापस अपने आश्रम में लौट आता हूँ। अब कथा सकल मैं तुम ही सुनाई, काग देह कहीं कारण पाई। कहाँ कहीं तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति मही माती भारी। कथा सकल मैं तुम्हें, मैं सारे प्रसंग जो है कथा आपको सुना दिया कि कैसे मैंने ये कौवे का देह पाया। कहें होता आप तात सब, जो आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा सबका उत्तर मैंने दे दिया। और ये जान लीजिए कि भक्त की महिमा, भक्ति की जो महिमा है वो अपार है। तासे यह तन मोहि प्रिय, भयऊं
राम पद ने निज प्रभु दर्शन पायूं, गए सकल संदेह लखन सिय रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को इसी तरह समर्थन करते रहें, इसे सब्सक्राइब करते चलें, इसके वीडियो लाइक करें और अपने बंधु बांधवों में साझा करते चलें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।